अब मैं आपको बता रहा हूं त्रिकोणेश धन शुभ केंद्र का फल क्या होता है। केंद्र के त्रिकोणेश के और शुभ केंद्र के दोनों का शुभ फल क्या होगा। त्रिकोणेश की दूसरी राशि यदि 6-8 में पड़े तो उन्हें सामान्य शुभ माना जाएगा। 4-7-10 भाव के स्वामी की एक राशि यदि 6-8 में पड़े तो उन्हें सामान्य है शुभ माना जाएगा। कारण यह है कि षष्ठी से यदि पापी है तो अधिक पाप और षष्ठी यदि शुभ है तो कम पापी हो जाएगा। यानी षष्ठी का स्वामी यदि पापी है तो अधिक पापी और षष्ठी यदि शुभ है तो कम पापी होगा। अतः शुभ त्रिकोणेश प्लस शुभ षष्ठमेश सामान्य शुभ यानी सामान्य शुभ माना जाएगा। त्रिकोणेश का पाप त्रिकोण से का पाप ग्रह स्वामी और छठे भाव का पाप अशुभ यानी केंद्र का स्वामी पाप ग्रह और छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह, ये दोनों अशुभ माने जाएंगे। मतलब एक राशि उसकी पड़ी हो त्रिकोणे में और दूसरी 6 में पड़ी हो तो वह ग्रह पापी माना जाएगा। इस प्रकार सूक्ष्म तारतम्य मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। ये बात हमें सभी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम कुंडली को देखना चाहिए। इसके बगैर हम फलादेश करने में गलती कर बैठेंगे। और हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप D1 से ही फल देना बताना न चालू कर दें। आप नवांश में जाएं, ग्रहों की स्थिति क्या है, वहां की स्थिति क्या बदली है, उसी आधार पर देंगे तो आपका फलादेश सही निकलेगा। शुभ ग्रह यदि एक साथ केंद्र व 3-6-11 भावों का आधिपत्य करता, शुभ ग्रह यदि कोई शुभ ग्रह है एक साथ केंद्र में 1-4-7-10 केंद्र होता है और 3-6-11 होता है, अधिपत करता है, तो वह केंद्रीय होने के कारण अपने शुभ फलों को स्थगित कर देगा और त्रिषडाधीश होने से अशुभ हो जाएगा। यानी शुभ ग्रह 3-6-11 भाव का आधिपत्य करता है। शुभ ग्रह यदि 3-6-11 भाव का राशि उसमें बैठी हुई है तो वह केंद्रीय होने के कारण अपने शुभ फलों को अपना शुभ फल नहीं देगा और त्रिषडाधीश होने से अशुभ हो जाएगा। अतः यह स्थिति सामान्य अशुभ ही रहेगा। जैसे कर्क लग्न में चतुर्देश एकादश शुक्र अशुभ है, जैसे कर्क लग्न में चतुर्भाव का स्वामी हमारा हो गया शुक्र, जैसे कर्क लग्न में चतुर्भाव का शुक्र और शुक्र अशुभ ही माना जाएगा, क्योंकि शुक्र इसमें हमारा कर्क लग्न में जो है वो चौथे भाव का स्वामी और 11 भाव का स्वामी है, तो यह ग्रह पापी ही माना जाएगा। क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ है चार्ट। यदि एक ही पाप ग्रह केंद्रेश व त्रिषडायश हो तो केंद्रेश होने के कारण शुभ व त्रिषडायश होने के कारण अशुभ होगा। अतः निष्कर्ष रूप से उसे मिश्रित ही माना जाएगा। यदि केंद्र और त्रिषडायश हो तो वह केंद्र होने के कारण शुभ व होने से कारण अशुभ। यानी एक ग्रह केंद्र का स्वामी हो, एक राशि हो
तीसरा 3 से 11 में पड़े तो वह फल मिश्रित, मतलब वह फल अपना आधा कर देगा, फल पूरा नहीं देगा, आधा कर देगा। तीसरा यदि निसर्ग शुभ ग्रह हो तो वह पाप तीसरा से कुछ कम ही अशुभ माना जाएगा। अतः अशुभ तो दोनों ही होंगे, लेकिन तिसाइड यदि निसर्ग शुभ ग्रह हो, यदि 3 से 11 का ग्रह शुभ हो तो वह पापी तीसरा से कुछ कम ही अशुभ माना जाएगा, कुछ कम अशुभ माना जाएगा, मतलब सामान्यतः कम माना जाएगा। जैसे कहते हैं कि शेर को कितना ही आप पाल लो, वह हिंसक जानवर होता है, वो अपने स्वभावतः अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही सब ग्रहों की मान्यता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता है, मौका आने पर अपने स्वभाव का वो प्रयोग कर बैठता है। ये आपको बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि पापी ग्रह पाप फल नहीं देगा, शुभ ग्रह है वो भी शुभता नहीं दे, ऐसा नहीं है। शुभ ग्रह शुभता देगा अपने स्वभाव के कारण, और पापी ग्रह अपने स्वभाव के कारण बुरा फल देगा, ये आप गांठ बांध लो। और हमारा निश्चित मत है कि स्वभावतः शुभ अशुभ ग्रह अपने स्वभाव को सर्वथा नहीं छोड़ता है। हाँ, शुभ स्थान या अशुभ स्थान होने पर उनमें फल प्रदत्त में तारतम्य हो जाएगा। वही आशय है इस मूल पंक्तियों में मिलता है। अष्टमेश ग्रह के विषय में कई नियम उपनियम हैं, जिनका विवेचन आगे हम बताएंगे। सामान्य नियम से अष्टमेश अशुभ ही होता है। सामान्यतः जो अष्टमेश ग्रह का स्वामी होता है वह अशुभ ही होता है, क्योंकि वो नवम भाव से 12 भाव होता है। हर भाव का 12 भाव व्यय करने वाला होता है। जो भाग्य को बिगाड़ने वाला ग्रह होता है वह ग्रह सबसे पापी माना जाता है, क्योंकि वह हमारे भाग्य को खराब करने वाला ग्रह है। इस संदर्भ में हम पाठकों को बताना चाहेंगे कि स्वग्रही ग्रह तो स्वस्थ होता है तब वह सब फल देता है। अतः केंद्र से या त्रिशा यदि स्वग्रही हो तो शुभ ही रहेंगे। अब यहाँ हमारे यह बता रहे हैं कि केंद्रेश या त्रिशा का स्वामी अपने उसी घर में बैठा है तो वो शुभ ही रहेंगे, वो खराब फल नहीं देंगे। यानी 3, 6, 11, 8 भाव के स्वामी उसी घर में बैठे हुए हैं तो वे शुभ ही रहेंगे, वो खराब फल नहीं देंगे। अतः 3 भाव का स्वामी तृतीय में, 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में, एकादश भाव का स्वामी एकादश में, और केंद्र स्वग्रह में केंद्र में हो तो वह अवश्य शुभ फल देंगे। जैसे हम कहते हैं ना, केंद्र अधिपति दो सुख बुद्ध को और गुरु को लगता है। अगर वो बुद्ध और गुरु अपने घर में बैठे, अपनी राशि में बैठे होंगे तो वह ग्रह अपने अच्छे भाव देगा, वह अपने अच्छे भाव को नहीं देने की बजाय अच्छा फल देगा। जो हमारा केंद्र दोष बुद्ध गुरु को लगता है, अगर बुद्ध या गुरु अपनी राशि में केंद्र में बैठा हुआ है तो वह अपने शुभ फल को देगा, यानी अपने शुभ फल को छोड़ेगा नहीं, देगा। एक तो होता है फल नहीं देगा, एक होता है देगा, तो वो ग्रह शुभ फल देगा। अब उसका आशय यह है कि पंचमें से नवमेश अधिक बली है, पंचमें से नवमेश अधिक बली है।
और तृतीय से षष्ठेश और षष्ठेश से एकादश से अधिक बली है। लग्न से चतुर्थेश, चतुर्थेश से सप्तमेश, वह सप्तमेश से दशमेश अधिक बली है। यानी त्रिषदाय में 11 भाव बलवान है और केंद्र में 10वां भाव बलवान है। अथवा त्रिकोणों को त्रिषदाय से अधिक शुभ, वह त्रिकोण सबसे अधिक शुभ होते हैं। यहाँ पर लगन विवाद प्रस्त है। लगन की विशेषता यह है कि वह त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। लगन के विषय में समझना चाहिए कि वह पाप हो या शुभ, अंत में शुभ ही माना जाएगा। लग्न का स्वामी जैसे पापी ग्रह सूर्य शनि मंगल को बताते हैं, अगर वह लग्न का स्वामी है तो वह शुभ ही माना जाएगा, वह पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन यह एक इसी किताब में बात बताई है, अगर ये अष्टम भाव के स्वामी हैं तो अष्टम का भी फल देंगे। कहते हैं ना कि पापी ग्रह अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, वो फल देता है। इसी प्रकार से पापी ग्रह मंगल और शुक्र, ये दो राशि ऐसी होती है जो 6 और 8 के स्वामी बनते हैं, तो ये दोनों ग्रह वहां का फल देंगे। ये इस किताब में लिखा हुआ है, ये मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं। जब अष्टमेश यदि साथ ही लग्नेश हो तो वह शुभ माना जाता है। तब केवल लग्नेश तो सदाई शुभ होगा, चाहे उसकी दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो। अतः लग्नेश सदैव शुभ है। इस आधार पर केंद्र स्थानों के उत्तरोत्तर प्रवक्ता के सिद्धांत लग्न को भी विग्रह शास्त्र में बताया है। अतः केंद्र से यदि त्रिकोणेश हो तो युग कारक होता है, यह पाराशर सिद्धांत है। अतः निर्बंध रूप से लग्नेश शुभ फल देने वाला ही होगा। अतः लग्नेश प्रत्येक अवस्था में शुभ फल रहेगा। संभव है कि लग्नेश निर्बल हो। तब यहाँ एक बात और बताई है हमारे यहाँ पर कि लग्नेश निर्बल नहीं होना चाहिए। अगर लग्नेश निर्बल हुआ तो वो फल देने में असमर्थ होगा। हमें किसी ग्रह की भी कोई फल आदेश कहना है तो उसके स्वामी को हम देखें कि पाप कर्तरी में नहीं है, नीच का है या अस्त है या पाप ग्रह, ये हमें लग्न के स्वामी को देखकर ही बताना चाहिए। यही हम लोग मार खा जाते हैं और हम बगैर सोच समझे उसका फल बता देते हैं। किसी भी भावेश का फल हमें भावेश के बल पर ही बताना चाहिए। तब असमर्थ होकर केवल अपना फल न दे सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि वह अशुभ फल देगा। तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब मैं आपको दूसरे और 12 भाव के बारे में बता रहा हूं। शुभ अशुभ किस परिस्थिति में होता है।